हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पुराने ब्लाउज से मेजरमेंट लेके नए ब्लाउज का कटिंग करना सीखेंगे। ये मैंने डबल कटोरी ब्लाउज का पुराना ब्लाउज लिया हुआ है और हम पहले इसका मेजरमेंट नोट कर लेते हैं। पहले हमें ब्लाउज का लेंथ चाहिए। ब्लाउज का लेंथ इसमें है 14 इंच। ब्लाउज का लेंथ है 14 इंच। अब हम इसका चेस्ट चेक कर लेते हैं। चेस्ट के मेजरमेंट के लिए ऐसे लेना है, हल्का सा ऐसे साइज करके, ज़्यादा खींचना नहीं है। बस ये देखिए 18 इंच है चेस्ट, ये 18 इंच। तो मैं चेस्ट लिख लेती हूँ 18 इंच। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट यहाँ पे है 15 इंच, 15 इंच वेस्ट है, लेकिन मुझे यहाँ पे 16 इंच चाहिए क्योंकि 32 है वेस्ट का मेजरमेंट। तो यहाँ पे मैं 16 इंच ले रही हूँ वेस्ट। तो वेस्ट का मेजरमेंट है 16 इंच, चेस्ट 18 इंच और इसका डबल होगा 36 इंच। तो हमें ब्लाउज 36 मेजरमेंट के हिसाब से बनाना है। और वेस्ट है 16 इंच में ले रही हूँ, तो वेस्ट रहेगा 32 इंच। शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। ब्लाउज को ऐसे अच्छे से फैलाना है, बाद इसका मेजरमेंट लेना है शोल्डर का। शोल्डर का मेजरमेंट यहाँ पे है 11 इंच। आर्म होल के लिए हम पहले इसको ऐसे फैला के इसी के अकॉर्डिंग सीधा क्रॉस कर लेते हैं और यहाँ से भी ऐसे सीधा। तो अब हम यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। पहले हमें इस तरह का लाइन ड्रॉ करना है, फिर इसके बाद इसको ऐसे मेजर कर लें। तो ये आ रहा है 5.5 इंच के आसपास। तो हम 0.25 यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा। हमारा आर्म होल होगा 5.75। और यहाँ पे हमें आर्म होल राउंड भी चेक कर लेते हैं। आर्म होल राउंड हमें ऐसे चेक करना है। आर्म होल राउंड हमारा आएगा 8 इंच। हमारा आर्म होल राउंड है 8 इंच और आर्म होल होगा 5.75। और अब हमें कटोरी का मेजरमेंट लेना है। कटोरी के लिए हमें यहाँ से ऐसे मेजर करना है, ऐसे पूरे ऐसे ही शेप के अनुसार हमें कटोरी का मेजरमेंट लेना है। ऐसे ये आ रहा है 5.5 इंच हमारा कटोरी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा आई हुक में 0.25 सिलाई हो गई है और इधर भी 0.25 सिलाई में जाएगा। तो हमारा इसी हिसाब से 6 इंच का कटोरी लेना पड़ेगा। सिलाई के बाद हमारा कटोरी है 5.5 इंच। हमें ऐसे पूरे ऐसे राउंड करके लेना है। तो यहाँ पे 0.25 का स्टिच आएंगे और इधर भी 0.25 का स्टिच आएगा। तो इसलिए हमें 6 इंच का कटोरी लेना है। 36 इंच में हमारा टॉक्स पॉइंट कितना आएगा? हमारा टॉक्स पॉइंट है यहाँ पे 10 इंच। कटोरी है 6 इंच और टॉक्स पॉइंट होगा हमारा 10 इंच। अब हमें बेल्ट का मेजरमेंट लेना है। बेल्ट हमेशा यहाँ पे 2.5 इंच रखना है, 2.5 इंच रखना है। तो सिलाई के बाद हमारा 2 इंच आया है। हमारा बेल्ट का मेजरमेंट यहाँ पे 2 इंच आ रहा है। 0.25 हमारा ऊपर सिलाई में चला गया है और नीचे 0.25 सिलाई में हो गया है, सिलाई में चला गया है। तो हमें 2.5 इंच का बेल्ट रखना है और इधर 3.5 इंच रखना है और यहाँ पे 3 इंच रखना है। तो बाजू आएगा हमारा यहाँ पे 9 इंच और यहाँ पे मोहरी इसका विड्थ है 5.5 इंच। तो बाजू का लेंथ है हमारा 9 इंच एंड विड्थ है 5.5 इंच। तो ये रहा ब्लाउज का मेजरमेंट। इसके वाला हमें नेक का डेप्थ भी लेना है। ऐसे हम लेंगे मेजरमेंट। तो ये आ रहा है हमारा 6.5। अगर हम 6 इंच में कटिंग करेंगे तो 6.5 पे आ जाएगा। और बैक हमें रखना है 8 इंच। तो ये हमारा ब्लाउज का मेजरमेंट। अब हमें ब्लाउज
इसी मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करनी है। ये है ब्लाउज पीस। अब हम पहले चेक कर लेते हैं ब्लाउज का कपड़ा कितना है। ब्लाउज हमारा 75, ब्लाउज का पीस हमारा 75 सेंटीमीटर है। तो इसमें बॉर्डर है, दोनों साइड बॉर्डर है, तो हमें बाजू में एक बॉर्डर रखना है और दूसरा बॉर्डर हमें बैक साइड में रखना है। तो पहले हम बैक साइड का कटिंग करेंगे। बैक साइड के लिए हमें पहले चेस्ट के हिसाब से कपड़े को फोल्ड करना है। तो हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है 36 इंच, तो 36 का 1/4 होगा 9 इंच। 36 का 1/4 होगा 9 इंच, और 9 इंच में 2 इंच मार्जिन रहेगा, तो हमारा 11 इंच चाहिए। तो हमें यहाँ पे 11 इंच चाहिए। तो यहाँ पे हम 11 इंच के हिसाब से कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कपड़े की चेस्ट के हिसाब से फोल्ड कर लिया हुआ है। हमें चेस्ट यहाँ पे 11 इंच लेना है, तो यहाँ पे मैंने 11.5 इंच रखा हुआ है ऐसे फोल्ड करके। तो हम पहले ब्लाउज का लेंथ का मेजरमेंट ले लेते हैं। ब्लाउज का लेंथ है हमारा 14 इंच, और बैक साइड में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो हमें यहाँ पे रखना है लेंथ 15 इंच। तो हमें लेंथ का मेजरमेंट लेना है 15 इंच। ये रहा 15 इंच। यहाँ पे भी 15 इंच ले लेते हैं ताकि हमें लाइन ड्रॉ करने में आसान रहे। अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे पहले शोल्डर का मेजरमेंट ले रही हूँ। शोल्डर हमारा मेजरमेंट था 11 इंच, तो 11 इंच का आधा होगा 5.5 इंच। ये ब्लाउज बिल्कुल नए सीखने वालों के लिए है। शोल्डर हमें बैक नेक की लेंथ के हिसाब से लेना है। नेक का लेंथ रहेगा 8 इंच, तो 8 इंच में हमें 5.5 ही लेना होता है। ये है हमारा शोल्डर का मेजरमेंट। अब हमें लेना है आर्महोल का मेजरमेंट। आर्महोल का मेजरमेंट हमारा है 5.75। यहां से मैं ले रही हूँ 5.75, और यहां से भी हमें ऐसे 5.5 इंच लेना है। यहां से भी 5.5 इंच लेना है, और ये हमारा 5.75। और यहां से चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है 36 का 1/4 होगा हमारा 9 इंच, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 9 इंच, और 2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। तो ये हमारा मार्जिन लाइन है, और यहाँ से भी मैं 5.75 का मेजरमेंट ले लेती हूँ। अब यहाँ से हमें लाइन ड्रॉ करना है, इस लाइन को जोड़ना है। और ये हमारा बैक साइड है, तो बैक साइड में हमें यहाँ पे 1.5 इंच लेना होता है। तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच का मार्क करना है, और यहाँ से जो मार्क करना है गुलाई देना है मुझे, इस तरह से गुलाई देना है। ये हमारा 5.5 इंच 5.75, उसका हाफ आएगा, तो ऐसे हम हाफ कर लेंगे। तो यहाँ से लेके इसके पीछे से लेके हमें ऐसे राउंड शेप देना है। ऐसे करके यहाँ से हल्का 1/2 इंच का नीचे करके हमें ऐसे डाउन करना है। हमें आर्महोल राउंड का शेप ऐसे ही देना है। इसका आधा लेंगे और यहाँ से 1 इंच के आसपास पीछे लेंगे, और ऐसे करके डाउन करके ऐसे लेना है। और हमें आर्महोल राउंड 8 इंच चाहिए था। अब हम आर्महोल राउंड का मेजरमेंट ले लेते हैं। यहाँ से मेजरमेंट लेना है। सिलाई मार्जिन में 0.25 चला जाएगा, तो हमारा 8 इंच रह जाएगी। तो यहाँ पे हमारा डाउन होगा 0.25,
तो इस सिलाई मार्जिन के बाद हमारा 8 इंच का आर्म होल राउंड रहेगा। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। बैक नेक का मेजरमेंट मुझे चाहिए यहाँ पे 8 इंच, और यहाँ पे ले रही हूँ 2.5 इंच, और यहाँ पे मैं 3 इंच ले रही हूँ। अब इसको जॉइंट कर लेते हैं। अब इसको जॉइंट कर लेते हैं। और यहाँ से हमें बैक नेक का शेप देना है, ऐसे लेके। ये मैं राउंड शेप ले रही हूँ, आप कोई भी शेप दे सकते हो। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट चाहिए। वेस्ट है हमारा 16 इंच, दोनों तरफ होगा 32 इंच। 2 इंच का 32 इंच का 1/4 होगा हमारा 8 इंच। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 8 इंच। ये है वेस्ट का मेजरमेंट 8 इंच, प्लस हमें यहाँ पे टॉक्स देना होता है दोनों तरफ, तो हमें 1 इंच टॉक्स के लिए लेना है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 इंच टॉक्स के लिए, और 2 इंच लेना है मार्जिन। अब हमें इस मार्जिन लाइन को जॉइंट करना है और ये फिटिंग लाइन को जॉइंट करना है। ये मार्जिन लाइन हो गया, और ये है फिटिंग लाइन। और अब हमें यहाँ पे टॉक्स का लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे टॉक्स का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और टॉक्स का मेजरमेंट कैसे लेते हैं, तो टॉक्स के लिए हमें पहले इसका मेजरमेंट लेना है। ये है 9 इंच, और 9 इंच का हाफ रहेगा हमारा 4.5 इंच। आप ऐसे भी ले सकते हो या डायरेक्ट 4.5 इंच भी ले सकते हो। तो ये है 4.5 इंच। तो यहाँ पे 4.5 इंच हमें यहाँ पे टॉक्स देना है। तो टॉक्स में यहाँ पे ले रही हूँ 5.5 इंच, और यहाँ पे मैंने 1 इंच लिया था टॉक्स के लिए, तो उसको इसके बीच में इधर 1/2 इंच और इस साइड 1/2 इंच। अब इस लाइन को जॉइंट कर लेते हैं। अब हमारा बैक साइड का मेजरमेंट हो गया। अब इसका कटिंग कर लेते हैं। अब हमें फ्रंट साइड का कटिंग करना है। फ्रंट साइड की कटिंग के लिए मैं बैक साइड का जो कटिंग किया था, मैं इस कपड़े के ऊपर बैक साइड को रख लेती हूँ। तो अब इसी के हिसाब से मार्क कर लेती हूँ। फ्रंट साइड में यहाँ पे हमारा हुक हाई हुक आएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे 0.25 हाई हुक पट्टी लगाने के लिए मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पे जितना भी शोल्डर आया था, उसी शोल्डर के हिसाब से हमें मेजरमेंट लेना है। और इसी को भी मार्क कर लेते हैं। बिल्कुल सेम मार्किंग करना है। और यहाँ पे भी गले का मेजरमेंट ऐसे मार्क कर लेती हूँ, फिर हम अपने हिसाब से गले का मेजरमेंट लेंगे। और यहाँ पे हमें फ्रंट साइड में लेंथ 1/2 इंच ज़्यादा चाहिए। बैक साइड में हमारा लेंथ था 15 इंच, और फ्रंट साइड में हमारा रहेगा 15.5 इंच। तो हमें यहाँ पे 15.5 इंच पे मार्क करना है। अब हमें यहाँ पे 15.5 इंच पे मार्क करना है। अब हम इसको उठा लेते हैं, और यहाँ पे भी मैं ऐसे मार्क कर लेती हूँ। ये हमारा आर्म होल का मेजरमेंट था। अब इसको उठा लेती हूँ, और अब मुझे पहले इस लाइन को जॉइन करना है। अब इस लाइन को जॉइन कर लेते हैं।
और यहाँ पे भी हम आर्म होल का शेप बना लेते हैं, चेक कर लेते हैं 5.75। अब हम इस लाइन को जॉइन करना है। ये हमारा आर्म होल का मेजरमेंट निकल गया, यहाँ पे हमारा आर्म होल का मेजरमेंट निकल गया। यहाँ पे हमारा 1.5 इंच पे मार्क किया गया था, और यहाँ पे हमें फ्रंट साइड में 1/2 इंच डाउन करना है ऐसे, या फिर 1 इंच पे मार्क कर लेते हैं, या फिर 1/2 इंच डाउन करना है। ऐसे 1 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। तो अब हमें इसको जॉइन करना है, ऐसे शेप देना है। अब हम इस तरह से शेप कर लेते हैं, शेप दे देते हैं, ऐसे यहाँ पे जुड़ना है। ये हमारा फ्रंट साइड का मार्किंग हो गया। अब हमें गले का मार्किंग करना है। फ्रंट साइड का मेजरमेंट हमारा 6 इंच पे था, तो यहाँ पे भी 2.5 इंच ले लेती हूँ। यहाँ पे जितना लिया है और नीचे भी उतना ही लेती हूँ। अब इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब ऐसे बॉक्स बना लेते हैं। और यहाँ पे हमें ऐसे राउंड शेप देना है, ऐसे ऐसे बाहर से लेके थोड़ा हल्का ऐसे करके नीचे करके ऐसे दे। पहले चेस्ट का मेजरमेंट ले लेते हैं। चेस्ट का मेजरमेंट हमारा 9 था, यहाँ पे प्लस 2 इंच मार्जिन। और वेस्ट का मेजरमेंट यहाँ पे ले लेते हैं। वेस्ट हमारा 8 इंच था, 32 इंच के हिसाब से 8 इंच है, और 2 इंच मार्जिन। अब हमें मेजरमेंट लाइन को मार्क कर लेते हैं। ये है मेजरमेंट लाइन, ये है हमारा मार्जिन लाइन, और ये है फिटिंग लाइन। तो इन दोनों लाइन को पहले जॉइंट कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे बेल्ट का मेजरमेंट लेना है। बेल्ट के लिए हमें यहाँ पे 2.5 इंच लेना है, और यहाँ पे भी 2.5 इंच मार्क कर लेती हूँ, और यहाँ पे भी 2.5 इंच मार्क कर लेती हूँ, और इस लाइन को जोड़ लेते हैं। अब इस लाइन को जोड़ लेते हैं, और यहाँ पे हमें 1 इंच बढ़ाना है ऐसे, और यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ाना है। अब यहाँ पे हमें शेप देना है। अब हमें ऐसे करके यहाँ से मिडिल के आसपास 2-3 इंच के आसपास ऐसे करके ऐसे राउंड शेप देना है ऐसे, और यहाँ से भी सेम। अब ये शेप हो गया। ये हो गया बेल्ट का मेजरमेंट। अब हमें कटोरी चाहिए। अब कटोरी ये 36 इंच है, वैसे भी हमने वहाँ पे मेजरमेंट लिया था 5.5 इंच, प्लस मार्जिन को मिला के हमारा 6 इंच का कटोरी आ रहा है। अगर हमें चेस्ट की मेजरमेंट के हिसाब से लेंगे, 36 है हमारा चेस्ट, इसको 6 में डिवाइड करेंगे तो हमें 6 इंच का कटोरी चाहिए। ये चेस्ट की मेजरमेंट से, वैसे हमें ब्लाउज की मेजरमेंट से भी जो लिया था वो भी वही सेम ही है। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। अब हमें यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करना है ऐसे, यहाँ पे 1 इंच, और यहाँ पे हमें 2.25 या 2.5 इसी के बीच में हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो अब हमें ऐसे कटोरी का शेप देना है, इसी तरह से जैसे जैसे अच्छा लगेगा उसी टाइप का। थोड़ा सा 0.25 इधर उधर हो सकता है, तो हम इस तरह का मार्किंग करेंगे। ये हो गया कटोरी का मार्किंग। अब हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये हमारा आ रहा है 2.25। हमें डबल कटोरी चाहिए, तो अब इसलिए हमें यहाँ पे
मिडिल लाइन में एक लाइन ड्रॉ करना है। डबल कटोरी चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पे मिडिल लाइन पे एक लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे 7 इंच आ रहा है, हम यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट लेंगे। ये आ रहा है 7 इंच और यहाँ पे 3.5 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमें 3.5 लेना है ऐसे। अब इस लाइन को जोड़ लेते हैं। ये हमें मिडिल में इसको लाइन ड्रॉ कर लिया और डबल कटोरी में यहाँ पे हमें कट लगानी है। तो अभी हमें यहाँ पे चेक करना है हमारा टॉक्स पॉइंट कितना है। 36 में टॉक्स पॉइंट होता है 10 इंच। वैसे भी हमें पुराने ब्लाउज का टॉक्स पॉइंट भी 10 इंच ही था, तो यहाँ पे आ रहा है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच में हाफ इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। और हम जब डबल कटोरी बनाएंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के हम कटोरी कटेंगे, तो हमारा 10 इंच आ जाएगा। अब ये फ्रंट साइड का मेजरमेंट हो गया। अब इसका कटिंग कर लेते हैं। अब हमें डबल कटोरी बनाना है, तो डबल कटोरी के लिए पहले हमें इस बीच में से काटना पड़ेगा इसको। ये हमारा 2 पीस हो गया। अब हमें पहले इसको बढ़ा के कटिंग करना है। पहले इसको इसके ऊपर रख के मार्किंग कर लेते हैं। पहले इसी के हिसाब से हमें मार्किंग करना है। मैंने इसी के हिसाब से मार्किंग कर लिया। अब इसको उठा लेते हैं। अब ये कटोरी उसमें फिट नहीं आएगी, इसलिए हमें इसको बढ़ा के कटिंग करना है। तो हमें पहले इस तरफ 1 इंच बढ़ाना है और यहाँ पे भी 1 इंच बढ़ाना है और यहाँ पे भी 1 इंच बढ़ाना है। तो इस लाइन को जोड़ लेते हैं और इसको भी ऐसे जोड़ लेते हैं। अब हम इसका मिडिल देख लेते हैं। इसका मिडिल में आएगा 4 इंच, तो इसका मिडिल होगा 4 इंच। तो यहाँ से ऐसे, अब यहाँ पे हमें हाफ इंच बढ़ाना है। तो यहाँ पे हमें हाफ इंच बढ़ाना है, इस तरफ कुछ नहीं बढ़ाना है। अब इसको जॉइंट कर लेते हैं। ऐसे हाफ इंच बढ़ाना है। अब इस लाइन को जॉइंट कर लेते हैं। और इसको ऐसे हल्का से बढ़ा बढ़ा के इसके साथ जॉइंट करना है। अब ये हो गया। अब इस लाइन को भी जॉइंट कर लेते हैं यहाँ से। और इधर से भी ऐसे जोड़ना है। अब इसको ऐसे राउंड शेप, ऐसे राउंड शेप में लाना है। अब इसका कटिंग कर लेते हैं। ऊपर कटोरी का कटिंग हो गया। अब हमें नीचे का कटिंग करना है, तो नीचे को भी इसी हिसाब से बढ़ाना है। पहले इसी का मेजरमेंट ले लेते हैं। ये 8 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमें 8 इंच ही लेना है। ये 6 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा के लेना है। तो यहाँ से हमें 8 इंच लेना है। यहाँ पे 8 इंच ले लिया। अब इसकी मेजरमेंट के हिसाब से ये आ रहा है 3.5 इंच, तो अब मुझे यहाँ पे 4.5 इंच लेना है। तो यहाँ पे भी 4.5 इंच ले रही हूँ। अब इस लाइन को जॉइंट कर लेते हैं और ये इसको भी बॉक्स बना लेते हैं।
अब इसका मिडिल लेंगे तो 8 इंच का मिडिल होगा 4 इंच। तो अब इस तरफ हमें 1 इंच डाउन करना है और इस तरफ हमें हाफ इंच डाउन करना है। अब इन दोनों लाइन को जॉइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी थोड़ा राउंड शेप दे देते हैं। अब इसका कटिंग कर लेते हैं। अब हमें बाजू का कटिंग करना है। ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसको फोल्ड कर लेती हूँ। ये हमारा बाजू के लिए इतना कपड़ा बचा हुआ है। तो पहले हमें बाजू के लिए ये वाला लेंथ देखना है। तो ये लेंथ हमें कैसे निकालना है? ये लेंथ निकालने के लिए हमें इसका मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो ये कितना आ रहा है पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 8 इंच आ रहा है। तो ये 8 इंच के साथ हमारा 1 इंच मिलाएंगे तो यहाँ पे 9 इंच लेना पड़ेगा। तो ये 9 इंच की हमें यहाँ पे 9 इंच की ज़रूरत है, लेकिन ये है 7.5 इंच। तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच का ऐड करना है, तो वो हमें कट के जॉइंट करना पड़ेगा। तो ये 1.5 इंच कपड़ा हमें शॉर्ट पड़ रहा है, तो हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। तो पहले इसी कपड़े में हमें कटिंग करना है, फिर हम 1.5 इंच का कपड़ा अलग से कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमें 9 इंच चाहिए, तो हमें इस हिसाब से 9 इंच भी ले सकते हैं, या फिर चेस्ट हमारा 36 है, उसको 4 डिवाइड कर लेंगे तो वो भी 9 इंच ही आएगा। तो यहाँ पे हमें 9 इंच आएगा। तो अब हमें मोहरी कितना चाहिए? तो यहाँ पे मोहरी हमारा था 5.5 इंच, तो 5.5 इंच हमारा मोहरी है। तो यहाँ पे मैं 5.5 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। तो इसके सर मार्जिन चाहिए हमारा 1 इंच, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन ले रही हूँ। तो ये हमारा मोहरी का मेजरमेंट है। तो हमें लेंथ कितना चाहिए था उसमें? हैंड का लेंथ था 9 इंच। तो 9 इंच में मैं यहाँ पे सिलाई मार्जिन रहेगा, तो 1 इंच में मार्जिन ले रही हूँ। तो यहाँ पे 10 इंच रख रही हूँ। तो यहाँ पे भी मैं 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो ये हो गया हमारा लेंथ, बाजू का लेंथ आएगा इसमें। अब मुझे यहाँ पे 3.5 इंच डाउन करना है, तो अब मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तब यहाँ पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो अब हमें यहाँ पे बाजू का शेप देना है। तो बाजू की शेप के लिए पहले मैं यहाँ पे 2 इंच ऐसे छोड़ के मार्किंग करूँगी। ऐसे 2 इंच छोड़ के इसको मार्किंग करूँगी, और यहाँ पे भी मुझे 2 इंच चाहिए। यहाँ पे हमारा 1.5 इंच का कपड़ा लगेगा और हाफ इंच यहाँ पे आएगा। तो मुझे यहाँ पे मार्किंग करना है। यहाँ पे नोट कीजिए, यहाँ पे मुझे 2 इंच छोड़ के यहाँ पे ये वाला मार्किंग करना है। तो यहाँ पे कपड़ा सटे जा रहा है, तो हमारा 1.5 इंच का कपड़ा ऐड होगा, इसीलिए उसी को मिला के मैं यहाँ पे 2 इंच छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे 2 इंच आएगा हमारा। अब हम यहाँ पे शेप देंगे। ऐसे करके हमें शेप देना है, और इसको भी इस लाइन से ऐसे जॉइंट करना है, ये लाइन ड्रॉ करना है। तो अब हम ये लाइन ये कपड़ा जुड़ने के बाद ही ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमें फ्रंट साइड का भी डाउन करना है। तो यहाँ पे हाफ इंच मुझे डाउन करना है, तो ऐसे मार्क करके हाफ इंच दे सकते हैं, या पे अपने हाथ से भी ऐसे हाफ इंच ले सकते हो। तो मुझे यहाँ पे ऐसे हाफ इंच के लिए ये हाफ इंच का मार्किंग हो गया। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे 4 पीस हमें लगाना पड़ेगा इस तरह का। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ऐसे हमारा सिलाई आएगी ऐसे, यहाँ से, और यहाँ पे हमें 1.5 इंच का ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है। तो अब हम इसको यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट जाएगा 2 इंच का। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह का हमें 4 पीस निकालना है।
अब हमें इस कपड़े से आई हुक का 2 पट्टी निकलेगा और गले में भी क्रॉस पट्टी लगेगा और कमर में भी वेस्ट पट्टी लगेगा और वेस्ट में भी वेस्ट पट्टी लगेगा। तो इतना कपड़ा तो आएगा नहीं, तो मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा लेके वेस्ट में लगाना है। तो स्टिचिंग के बाद, फ्रंट साइड का स्टिचिंग के बाद हमें आई हुक का पट्टी निकालना है। तो मुझे उसी हिसाब से यहाँ पे 2 इंच करके 2 आई हुक का कपड़ा निकालना पड़ेगा ऐसे। तो ये आपको स्टिचिंग में जाके देखना पड़ेगा। तो ऐसे 2 निकाल के हमें आई हुक में जॉइंट करना है और बाकी वेस्ट पट्टी और गले में जो क्रॉस पट्टी लगेगा वो आप स्टिचिंग में ही देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।